एल्सीलियम हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका जीनेस एकेडमिक क्लासेस में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बाय एनसीईआरटी लेक्चर सेकेंड। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं @प्री फाउंडेशन क्लासेस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर सेकेंड। प्रीवियस क्लास में मैंने यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को बताया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल एंड ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल। फिर हम लोग ने यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोग ने यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ किंगडम सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो यहाँ पर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का ट्री है उसके बारे में भी मैंने बताया था। कंपैरेटिव कैरेक्टर ऑफ 5 किंगडम सिस्टम के बारे में भी आपने पढ़ा था। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसको आर.एच. विटकर ने लेके डिफरेंट फाइलम को यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट किया था। आज का टॉपिक है मोनरा। मोनरा के बारे में हम पढ़ेंगे। मोनरन्स क्या होते हैं, मोनरन्स के कैरेक्टर क्या होते हैं, मोनरन्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम मोनरन्स की बात करते हैं, मोनरन्स में बेसिकली जो ग्रुप आता है वो आपका आता है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, कैसे वो ग्रोथ करता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बैक्टीरिया को हम लोग सोल मेम्ब्रेन ऑफ मोनरा भी कहते हैं, ठीक है, और इनको हम 2 सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। 2 सब ग्रुप में जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो उसमें पहला ग्रुप आता है आर्की बैक्टीरिया, जिसका नाम है एंशिएंट बैक्टीरिया, और दूसरा ग्रुप आता है आपका यू बैक्टीरिया। एंशिएंट बैक्टीरिया मतलब जो फॉसिल वाले बैक्टीरियाज थे, लिविंग फॉसिल्स थे, इनके जो मेंबर हैं वो लिविंग फॉसिल की तरह बिहेव करते हैं। तो ये कौन से बैक्टीरिया हो गए, आर्की बैक्टीरिया। अब इसमें कौन कौन से टाइप के आर्की बैक्टीरिया होते हैं। जो सॉल्ट में पाए जाने वाले आर्की बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं। जो हॉट स्प्रिंग में पाए जाने वाले होते हैं उन्हें हम थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो मार्शी एरियाज़ में पाए जाते हैं उन्हें हम मेथेनोजेंस कहते हैं। 3 ग्रुप में मैंने इसको डिवाइड किया है। आगे आइए बात करते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफ़र करता है दूसरे बैक्टीरिया से इन हैविंग सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट। इनका कहीं ना कहीं जो सेल वॉल है वो किस चीज़ का बना होता है, वो सेल वॉल इनका, इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें लैक यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, क्या, म्यूरामिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकन। जबकि अदर्स में क्या होता है, ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दूसरा करेक्टर यहाँ पर आता है कि जो इनकी जो लिपिड की मेम्ब्रेन होती है वो ब्रांच्ड होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, डिक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड इंक्रीज टॉलरेंस की प्रॉपर्टीज में देखने को मिलती है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर मेथेनोजेंस के बारे में है। मेथेनोजेंस क्या होते हैं। मेथेनोजेंस जो हैं रूमिनेंट एनिमल, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, उनके गट से निकलता है, गट में प्रेजेंट होते हैं। तो मेथेनोजेंस जो होते हैं एनारोबिक इन नेचर होते हैं, फाउंड इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेथेनोजेंस जो होते हैं वो किस लिए कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ पर आप जो है आप मीथेन लगा सकते हैं आंसर, कि मीथेन का ये प्रोडक्शन कहते हैं। अगला ग्रुप आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है, दे आर नोन एज ट्रू बैक्टीरिया, दे हैव रिजिड सेल वॉल। ये पहला करेक्टर है। दूसरा करेक्टर पे आते हैं तो साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया क्या होते हैं, जैसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गा के बारे में जानते हैं, इनके पास हैव क्लोरोफिल एंड are photosynthetic autotrophs. They are unicellular, colonial,
फिलामेंटस कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। यहाँ पर कई बार पूछा गया है कि इनकी जो कॉलोनी है वो किस चीज़ से सराउंड होती है, तो इनकी जो कॉलोनी है वो सराउंड होती है जिलेटिनस शीथ से। किससे? जिलेटिनस शीथ से। दे फॉर्म द ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर, और ये क्या करते हैं? पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम कॉज करते हैं, बुलबुले कॉज करते हैं, जिससे क्या होता है, ये देखने को मिलता है। एंड दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑल्सो इन स्पेशलाइज सेल नोन एज हेट्रोसिस्ट। इसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनावीना। अगला आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है इसको हम कंप्लीटली पढ़ सकते हैं कि इसमें कंप्लीटली लैक सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं होती है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग है एंड सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इसे हम जोकर ऑफ एनिमल किंगडम के नाम से भी जानते हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हो गई यू बैक्टीरिया के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपकी ये डिफाइन करती है आपको 2 ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में, जिसमें आपको फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में आप जानेंगे और दूसरा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो कि ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के पार्ट्स हैं। इसमें दे पॉजेज फोटोसिंथेटिक थैलॉइड्स फ्री इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। इनके पास क्या होता है? फोटोसिंथेटिक थैलाकॉइड्स होते हैं फ्री इन साइटोप्लाज्म called chromatophores. Chromatophores contain photosynthetic pigment like bacteriochlorophyll. Bacteria perform anoxygenic photosynthetic because they lack photosystem second. Contain green sulfur bacteria. Chlorobium contain purple sulfur bacteria. Chromatin purple non-sulfur bacteria. Rhodospirillum. Chemosynthetic autotrophs. The bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites, and ammonia and use the release energy in their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, and sulfur. 3 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया हम लोग इसमें पढ़ते हैं कीमोसिंथेटिक में, जिसमें आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर है। इसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर आप स्पेलिंग कहीं मिस्टेक है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। आयरन बैक्टीरिया, जिसे हम फेरोबिलस कहते हैं, बैसिलस कहते हैं। हाइड्रोजन बैक्टीरिया, जिसे हम फेरोबैसिलस कहते हैं। अब आते हैं ग्रुप हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर। द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का जो मेन प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, वो डिकम्पोजर की तरह बिहेव करते हैं। दे आर हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स फ्रूट्स। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। यानी 3 प्रॉपर्टीज़ है इसमें, यानी मिल्क बनाने में, मिल्क प्रोडक्शन के केस में भी, एंटीबायोटिक्स बनाने में और लेग्यूम्स के केसेस में भी। सम आर द पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, 4 टाइप के ये हैं। आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये चारों दिए हैं एनसीईआरटी में, TCTC के नाम से हम इसको याद कर सकते हैं। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, जैसे कि राइजोबियम होता है। तो यहाँ पर 4 ग्रुप हैं, 4 ग्रुप को मैंने सेपरेटली बताया है। चारों ग्रुप को हमने यहाँ पर सेपरेटली डिफाइन किया है। क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के एक्सपर्ट से इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला किंगडम आता है आपका प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है, प्रोटिस्टा के बारे में क्या है, कुछ पॉइंट्स सभी बैक्टीरिया के बारे में रह गए हैं, उसको भी जान लेते हैं कि बैक्टीरिया जो है A.V. लीवनहॉक ने डिस्कवर्ड किया था बैक्टीरिया के बारे में। एरनबर्ग ने सबसे पहला टर्म दिया बैक्टीरियम,
नेगली ने इन्हें साइजोमाइसिड्स कहा। लुइस पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दिया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ लुइस पास्चर। रॉबर्ट कोच फर्स्ट कल्चर द बैक्टीरिया, रॉबर्ट कोच फर्स्ट कल्चर द बैक्टीरिया। कुछ पॉइंट्स और यहाँ पर हैं, उसको भी देख लेते हैं। जोसेफ लिस्टर स्टार्टेड एंटीसेप्टिक सर्जरी फर्स्टली। ये कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पर। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच को कहते हैं। रॉबर्ट कोच को हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी। अब आइए पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हम 3 ग्रुप में इसको डिवाइड करते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, जिसमें आपके आते हैं क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैगेलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। क्राइसोफाइट्स में 2 ग्रुप आते हैं, जिसमें आपका आता है डायटम्स और डेस्मिड्स। फ्रेश मैराइन एनवायरमेंट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट। ये क्वेश्चन नीट पे पूछा गया है कि ये कैसे फ्लोट करते हैं, तो दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट, याद रख लीजिएगा। दे आर फोटोसिंथेटिक इन डायटम्स, द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल एज अ सोप बॉक्स। इसका स्ट्रक्चर को ऐसे ही होता है, ये इस प्रकार के बने होते हैं। द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका, इनकी जो वॉल है उसमें सिलिका पाया जाता है। एंड थस द वॉल आर इंडेस्ट्रक्टिबल, तो इनकी जो वॉल होती है वो डिस्ट्रक्टिबल होती है, जल्दी ब्रेक नहीं होती है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। क्वेश्चन ये पूछा जाता है नीट में कि जो डायटम्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है डिपॉजिट हो जाती है किसी भी हैबिटेट में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डायटोमियस अर्थ कहते हैं। बीइंग ग्रिटी द सॉइल इज़ यूज्ड इन प्रोसेस। यहाँ पर जो सॉइल जो ग्रिट उसका सॉइल का कंपोजिशन है वो थोड़ी सी चमकीली टाइप की दिखती है, जिसके कारण ये पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है। फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। यहाँ पर ओशियन है, ओशियन भी है, आप देख सकते हैं। अगला ग्रुप आता है डायनोफ्लैगेलेट्स, चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। अगला ग्रुप आता है आपका डायनोफ्लैगेलेट्स। डायनोफ्लैगेलेट्स क्या होते हैं? डायनोफ्लैगेलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। दे अपीयर येलो, ग्रीन, brown and blue or red depending upon the main pigment present in their cell wall. The cell wall has a stiff cellulose plates on the outer surface. Most of them have 2 flagella, one lies longitudinal and other lies transverse. क्वेश्चन इसी से पूछा गया है कि जो फ्लैजला का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो 1 longitudinal और अदर ट्रांसवर्स फरो लाइक प्लेट में, जिसे हम वॉल प्लेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैगेलेट्स जैसे कि गोनोलैक्स होता है। ठीक है, गोनोलैक्स के बारे में पढ़ते हैं। वो क्या करता है? गोनोलैक्स undergo such a rapid multiplication that they make the sea tides appear red. ठीक है, toxic release by such a large number may even kill other organism. Majority of them are freshwater euglenids के लिए water organism found in stagnant water. Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle, which makes their body flexible. They have 2 flagella, a short and a long. Through they photosynthetic in the presence of sunlight, and they droop in sunlight. They behave as heterotroph, जैसे कि यूग्लिना होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? ये हेटरोट्रोपिक की तरह बिहेव करते हैं, बट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव एज हेटरोट्रोप्स। द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनाइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन देयर पेरेंट्स।
तो नेक्स्ट स्लाइड में आप आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए या आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल पे मैसेज कर सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज पे आप मैसेज करिएगा, आपको पीपीटी मिल जाएगी या फिर पीडीएफ इसका मिल जाएगा। अगला पॉइंट आता है आपका कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट होते हैं। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट जैसे कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। एग्जाम्पल इसका है स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। द बॉडी मूव्स along the decaying twigs and leaves under suitable condition. They form aggregation of plasmodium which may grow and spread over several feet. During favorable condition, the plasmodium differentiate and form fruiting bodies bearing spores at their tip. The spores possess true wall. They are extremely resistant and survive, and they live for many years under adverse condition. The spores are dispersed by air current. तो ये पॉइंट हो गया आपका कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। अगला यहाँ पर पॉइंट आता है प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट क्या होते हैं। प्रोटिस्ट हम प्रोटिस्टा ही पढ़ रहे हैं, उसमें 4 टाइप के हम लोग ने पढ़ा यहाँ पर। एमोबाइट प्रोटिस्ट, फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स और चौथा स्पोरोजोन्स। एमोबाइट प्रोटोजोन्स में आपका एग्जाम्पल अमीबा आता है, फ्लैगेलेटेड में ट्रिपेंसोमा और लेशमेनिया, सिलिएटेड में पैरामीशियम और स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम। एमोबाइट प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के हेल्प से ये अपने फूड को कैप्चर कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर मेराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासिटिक। फ्लैगेलेटेड में पढ़ते हैं दे आर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स एंड पॉजेस फ्लैगेला। पैरासाइट फॉर्म कॉज डिजीज़। बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपेंसोना और लेशमेनिया। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रिपेंसोना क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। और इसका जो वेक्टर होता है वो सीसी फ्लाई होता है। कौन सा होता है? सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई। लेशमेनिया जिसको हम कालाजार के नाम से भी जानते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स जैसे पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बना है, आप देख लीजिए, चारों के स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं यहाँ पर। दे हैव द कैविटी दैट इज नोन एज गलेट दैट ओपन्स आउटसाइड द सेल सरफेस। यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम गलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गलेट कहते हैं। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज द वाटर करेंट लेडन विथ फूड एंटर्स थ्रू द गलेट। इस गलेट से फूड पार्टिकल्स अंदर जाता है इनकी बॉडी पे और ये अपना फूड लेते हैं। अगला आया स्पोरोजोन्स। देखिए कैसे ब्लड सेल में स्पोरोजोन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए आरबीसी। तो इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज आर फाउंड इन लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम जैसे मलेरिया पैरासाइट होता है विच कॉज मलेरिया। डायजेनेटिक इन नेचर। डायजेनेटिक का मतलब यहाँ पर ये है कि 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। पहला तो हम हो गए और दूसरा यहाँ पर मॉस्किटो। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ओवरऑल यहाँ पर बताया कि किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 3 ग्रुप पढ़ रहे थे, जिसमें आपने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पढ़ा, कंज्यूमर डिकम्पोजर पढ़ा और प्रोटोजोन्स पढ़ा। कंज्यूमर डिकम्पोजर में आपने इसका यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ा था स्लाइम मोल्ड, प्रोटिस्ट, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैगेलेट्स और यूग्लिनाइट्स। यूग्लिना पढ़ा डायनोफ्लैगेलेट्स में। इस तरह अमीबॉइड, फ्लैगेलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन्स 4 ग्रुप आपने यहाँ पर पढ़े। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ग्रुप आता है किंगडम फंजाई। फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। फंजाई क्या होते हैं? फंजाई के बारे में इंट्रोडक्शन। सबसे पहले पॉइंट, दे आर मोस्टली हेटरोट्रॉपिक। दे आर एक्लोरोफिलस, नॉन वेस्कुलर, स्पोर बेयरिंग थैलोफाइट्स। स्टडी ऑफ फंजाई, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्टडी ऑफ फंजाई को क्या कहते हैं?
माइकोलॉजी, और स्टडी ऑफ एल्गी दैट इज नोन एज फाइकोलॉजी। एक्वेटिक फंजाई कुछ होती हैं जैसे कि सैप्रोलैग्निया, कुछ टेरेस्ट्रियल होता है जैसे कि एगेरिकस। पैरासिटिक फंजाई कुछ होते हैं जो एनिमल पे ग्रो करते हैं या प्लांट पे ग्रो करते हैं। अगर एनिमल पे ग्रो करते हैं तो एपिफिटिक कहते हैं फंजाई, विच फाउंड इन एनिमल्स कॉल्ड द एपिजोइक, यानी ऐसी फंजाई जो एनिमल पे ग्रो करती है उसे एपिजोइक कहते हैं, और अगर प्लांट पे करती है तो एपिफिटिक कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स, जिसे एल्बिगो कॉज करता है। ऑरेंज रॉट पेरिसीलियम की वजह से होता है। वीट रस्ट पक्सिनिया, एथलीट फुट ट्राइकोफाइटोन। सिम्बियोटिक फंजाई, एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद एल्गी नोन एज लाइकेन, एसोसिएशन ऑफ लाइकेन विद हायर प्लांट्स दैट इज नोन एज माइकोराइजा। यहाँ पर कुछ पॉइंट में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर लाइकेन नहीं होगा, यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स दैट इज नोन एज माइकोराइजा, करेक्ट कर लीजिएगा। सिम्बियोटिक फंजाई ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिज्म मैटर, एग्जाम्पल ऑन डंग, दिस इज नोन एज पाइलोबोलस, एग्जाम्पल ऑन ब्रेड दैट इज नोन एज राइकोबस। यानी ऐसी फंजाई जो डंग पे ग्रो करती है उसे हम पाइलोबोलस कहते हैं, और जो ब्रेड पे करती है उसे हम राइजोपस कहते हैं। आपने ब्रेड देखी होगी, ब्रेड में कुछ ऐसे स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, राइजोपस के कारण ये फंजाई होता है जो उस पर ग्रो करता है। तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा, एसोसिएशन ऑफ फंजाई with algae that is known as lichen, and fungi of association of fungi with roots of higher plant that is known as mycorrhiza. Predaceous fungi होता है like Dactylia, Arthropods, feed on animals like protozoans and rotifers. अगला पॉइंट यहाँ पर आता है कि फंजाई का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ईस्ट जो होते हैं वे आपके यूनिसेलर होते हैं, बाकी जो भी है वो मल्टी सेलर होगा, फिलामेंटस होगा। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम। जब ढेर सारे हाइफी वहाँ प्रेजेंट होते हैं उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, माइसेलियम। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हाइफी का। Hyphae may be aseptate, continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. These are called cenocytic hyphae or septate. The cell wall of fungi are composed of chitin and polysaccharide. Chitin is a homopolymer and N-acetyl glucosamine. Being eukaryotic, they have all cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria and centriole. They store food in form of glycogen and alcohol. चार ग्रुप में हम फंजाई को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर चार ग्रुप हैं, कौन कौन से। हम लोग पहले ग्रुप को लेकर चलते हैं, फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड, बेसिडियोमाइसीड एंड ड्यूट्रोमाइसीड्स। फाइकोमाइसीड को एल्गल फंजाई कहते हैं, एस्कोमाइसीड को सैड फंजाई, बेसिडियोमाइसीड को क्लब फंजाई एंड ड्यूट्रोमाइसीड को इम्परफेक्ट फंजाई। इसमें पहला पॉइंट आता है एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल होते हैं, डैम प्लेसेस पे पाए जाते हैं। एस्कोमाइसीड जो है आपके टेरेस्ट्रियल, सेप्रोफिटिक या डिकम्पोजर्स या कैप्रोफिलस हो सकते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में आता है आता है बेसिडियोमाइसीड जो टेरेस्ट्रियल ग्रुप होता है। ग्रो ऑन सॉइल, ट्रीज स्टम्प्स पे ग्रो करते हैं। ड्यूट्रोमाइसीटीज जो हैं डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर्स होते हैं, हेल्प इन मिनरल साइकिल। माइसेलियम एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड और सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। तो सिर्फ एक याद करना है फाइकोमाइसीटीज का कि वहाँ पर एसेप्टेट होता है, बाकी सब में सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर यहाँ पर होता है और एप्लानोस्पोर। बाकी सेकंड में एस्कोमाइसीटीज में कोनिडिया से होता है। बेसिडियोमाइसीटीज में एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। ड्यूट्रोमाइसीटीज में कोनिडिया से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सेक्स ऑर्गन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सेक्स ऑर्गन होता है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं एस्कोमाइसीटीज में या डिजेनरेट कर जाते हैं। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं या डिजेनरेट कर जाते हैं और नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
इज सीन इन ड्यूट्रोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, जैसे अगर गैमेट्स आपके सिमिलर हैं मॉर्फोलॉजी में देखने में तो आइसोगैमस कहेंगे, और डिसिमिलर हैं तो एनाइसोगैमस कहेंगे, और ऊगैमस। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजिनसली एस्कोमाइसीट्स में, और जिन्हें हम एस्काई के नाम से जानते हैं। द एसाई जो है आपका अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी दैट इज नोन एज एस्कोकार्प। बेसिडियोमाइसीट्स में हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ऑकर होता है। सेक्सुअल spores are called basidiospores, produced exogenously in basidium. They are arranged in fruiting body known as basidiocarps. Deuteromycetes में only the asexual and vegetative phase of the fungi is known. अगली स्लाइड आती है आपकी एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। चारों ग्रुप जो मैंने अभी पढ़ा है, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट, बेसिडियोमाइसीट एंड ड्यूट्रोमाइसीट, इसके 4 एग्जाम्पल हैं, 4 5 एग्जाम्पल, उसको भी याद कर लीजिए। म्यूकर, राइजोपस, पाइलोबाइलस और एल्बिगो, ये आपके फाइकोमाइसीट्स के एग्जाम्पल हैं। एस्कोमाइसीट्स के एग्जाम्पल हैं पेंसिलिनियम, सैक्रोमाइसीस, सर्वेसी पढ़ा होगा आपने, बेकरसीस और बेवरसीस कहते हैं, एस्पेरजिलस, क्लेविसिप्स, न्यूरोस्पोरा और मोरल्स एंड डॉफल्स। बेसिडियोमाइसीट्स में एगेरिकस, स्टुलेगो, पक्सिनिया, वाइट रस्ट जो है कॉज करता है पक्सिनिया मस्टर्ड में, पॉलीपोरस ब्रैकेट फंजाई, लाइकोपर्डोन या एमनेटन जिसे टोड स्टूल भी कहते हैं, अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजरियम एंड हेलमिंथोस्पोरम, ये आपके एग्जाम्पल हैं ड्यूट्रोमाइसीट्स के। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आती है आपकी रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप से होता है? 3 फेज होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो वहाँ पर फ्रेगमेंटेशन से होगा या बाइफिजन होगा, जैसे कि ऑक्टोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाना, या बडिंग होगी जैसे कि सर्कोमाइसिस सर्विसी, जिसमें हम बडिंग ईस्ट के बारे में जानते हैं। अगर एसेक्सुअल होगा तो कोनिडिया से होगा, या तो स्पोरेंजियोस्पोर से होगा, या तो फिर जूस्पोर से। अगर कोनिडिया से हो रहा है तो द वॉल, इसकी जो वॉल होगी नॉन मोटाइल होगी, एक्सोजीनस प्रोड्यूस होंगे स्पोर। इसमें जो स्पोर्स बनेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्पोर बनते हैं एसेक्सुअल स्पोर जो बन रहे हैं वो कैसे प्रोड्यूस होंगे। एसेक्सुअली अगर कोनिडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर एक्सोजीनसली होंगे, बाकी आपका जो स्पोरेंजियो स्पोर जो है उसमें जो स्ट्रक्चर है वो थिन वॉल्ड है, नॉन मोटाइल है, एंडोजिनसली। अगर नॉन मोटाइल है तो क्या होगा, एंडोजिनसली प्रोड्यूस होगा स्पोर, जैसे कि एग्जांपल है राइजोपस एंड म्यूकर। जो स्पोर जो हैं आपके थिन वॉल्ड होंगे, मोटाइल होंगे, एंडोजिनसली प्रोड्यूस होंगे। दे मे बी यूनिफ्लैजलेटेड और बाइफ्लैजलेटेड, जैसे कि सेप्रोलेग्निया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो बाइस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, जैसे फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अगर हम सेक्सुअल साइकिल की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन से हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिटवीन टू नॉन मोटाइल गैमीट्स के बीच में ये हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लाज्मोगैमी अदर फैक्टर है जो अगर होता है, या फिर फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस दैट इज नोन एज कैरियोगैमी। ठीक है। इन फंजाई 2 हैप्लॉइड सेल्स फ्यूजन इमीडिएटली रिजल्ट इन अ डिप्लॉइड सेल। इन अदर फंजाई एस्को एंड बेसिडियो एंड इंटरवेनिंग डाइकैरियोनिक स्टेज देखने को मिलती है, एन स्टेज 2 न्यूक्लियाई पर सेल। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार नीट में। अगली स्लाइड आती है आपकी वायरसेस, बैक्टीरिया एंड वायरॉइड्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वायरसेस, बैक्टीरिया एंड वायरॉइड्स क्या होते हैं, इसके कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो वायरसेस क्या होता है, इन्फेक्शियस एजेंट होता है। ठीक है, ये पार्टिकल होता है जिसके पास या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। बैक्टीरिया जो है आर 1 सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है दैट कैन ऑल्सो कॉज इन्फेक्शन। ए पैथोजन इज एन ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट दैट कैन cause an infection disease. Viroids are the infectious particles. अब यहाँ पर जो वायरस होता है उसकी एक
कवरिंग होती है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, उसकी यूनिट होती है कैप्सोमियर कहते हैं। पैथोजेंस जो होते हैं जो हमें डिजीज कॉज करे उन्हें हम पैथोजेनिक कहते हैं। वायराइड्स क्या होता है? इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होता है दैट कॉज डिजीज इन प्लांट्स, मोस्टली मेड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विदाउट अ प्रोटीन कोट। यहाँ पर प्रोटीन कोट, कोई भी प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट होती, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कौन सी ऐसी प्रोटीन कोट होती है जिसे कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड। इसकी जो यूनिट होती है उसे हम कैप्सोमियर कहते हैं, कैप्सोमियर, याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट आता है प्रियॉन्स होते हैं। अ प्रियॉन इज एन इन्फेक्शियस पार्टिकल मेड ऑफ ओनली प्रोटीन दैट कैन कॉज अदर प्रोटीन टू फोल्ड इनकरेक्टली। यानी जो प्रोटीन की फोल्डिंग होती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर में, उसकी फोल्डिंग को क्या करते हैं, ये मिससेंस कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये सही से फोल्डिंग नहीं हो पाती है, जैसे काउ मैट डिजीज होती है। तो ये 3 ग्रुप हो गए, वायरसेस, बैक्टीरिया, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपके पास कोई भी ऐसी क्वेरीज है इससे रिगार्डिंग चैप्टर से, या कोई आपको डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। और अगर पीपीटी में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो टाइपिंग मिस्टेक है, सो प्लीज़ उसको आप रिकमेंड मत करिएगा, और जुड़े रहिए हमारे जीनियस एकेडमी क्लासेस में, जिससे आपको पीपीटी बेस्ड स्टडीज़ मिलती रहेंगी, और ये आपके एग्ज़ाम के एक्सपेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी, जिससे आप इजीली किसी भी चीज़ को जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं और एक बेटर रिजल्ट ला सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी ही प्रोवाइड होगा, अगला चैप्टर। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।